हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 149। ये क्लास थर्ड की वर्कशीट है और डेट है 20 जनवरी 2021। ये आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है, जिसका यूनिट नंबर है 8, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। पोयम है ये और पेज नंबर 77 पे आपको मिल जाएगी मैरीगोल्ड के। तो इस पोएम को ज़रूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। ये आपको अपनी मैरीगोल्ड वाली जो बुक है आपकी इंग्लिश की, उसके पेज नंबर 77 पे मिलेगी व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, यानी मेल बॉक्स में क्या है। ठीक है। और वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। लेट्स बिगन अवर डे विद अ रिडल। चलिए इस बार अपनी वर्कशीट और अपना दिन एक रिडल से शुरू करते हैं, यानी एक पहेली से शुरू करते हैं। आई स्टार्ट विद द लेटर एम एंड एंड विद द लेटर एक्स। पीपल पुट लेटर्स इन मी, व्हाट एम आई। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या लिखा गया है। जी हाँ, मतलब मैं लेटर एम से स्टार्ट होता हूँ, मतलब एम से मेरा नाम शुरू होता है और एक्स से मेरा नाम ख़त्म होता है। और जो लोग हैं वो मुझ में लेटर डालते हैं, चिट्ठियाँ डालते हैं। अब बताइए मैं कौन हूँ। तो देखिए, एम से शुरुआत और एक्स से अंत, और इसमें लोग चिट्ठियाँ डालते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान है, मेल बॉक्स है ना। मेल बॉक्स जो होता है एम से शुरुआत होती है, उसकी एक्स से वो अंत होती है उसका, और उसमें सारे लोग डालते हैं चिट्ठियाँ। तो ये हो गया मेल बॉक्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है मेल बॉक्स, यानी चिट्ठी डालने वाला जो बॉक्स होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाली पहेली सॉल्व करनी है। अब देखिए, प्रश्न 1 है, आपसे पूछा गया है, हैव यू एवर रिसीव्ड अ लेटर। द चाइल्ड इन द पोएम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स डिडंट रिसीव एनी लेटर। यानी कभी भी आपने कोई चिट्ठी ली है, मतलब अगर आपके पास चिट्ठी आती होंगी तो कभी भी आपने कोई चिट्ठी ली है, कभी आपने के दोस्त ने दी हो या कुछ ऐसा, कभी आपको चिट्ठी मिली है, पूछा गया है। और ये जो पोएम है ना बच्चों, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स वाली, उसमें जो बच्चा है उसको तो कभी भी चिट्ठी नहीं मिली। लेट्स सी व्हाट शी डिसाइड्स टू डू। रीड एंड एंजॉय द पोएम। अब देखते हैं, उस बेचारी बच्ची को तो चिट्ठी नहीं मिली, अब वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी, मतलब क्या वो सोचेगी, अब क्या करना चाहिए उसे। इसके लिए आपको पढ़नी होगी ये पोएम बच्चों और एंजॉय करनी होगी। ठीक है, आपके पेज नंबर 77 पे मिलेगी। नाउ बेस्ड ऑन द पोएम लेट्स कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब पोएम से रिलेटेड यहाँ पर कुछ जो हैं वाक्य दिए गए हैं, उनको हमें जो है सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरा करना है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। ये रहा आपका हेल्प बॉक्स, इसमें से जो शब्द आप दिए गए हैं आपको ये शब्द छाट कर इधर भरने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्या है। द गर्ल विशेज टू डैश लेटर्स, यानी जो लड़की थी इस व्हाट्स इन द मेल बॉक्स वाली जो कविता है, जो पोयम है, इसमें जो लड़की थी वो क्या चाहती थी कि उसके पास चिट्ठियां आए, क्योंकि उसे एक भी चिट्ठी नहीं मिली थी, है ना बच्चों। तो इधर लिखेंगे द गर्ल विशेस टू रिसीव लेटर्स। रिसीव का मतलब होता है बच्चों, चाहती थी कि उसके पास आए, रिसीव यानी लेना चाहती थी। ठीक है, द लेटर्स आर ओनली फॉर हर डैश और हर मदर, है ना, और हर डैश, यानी जो चिट्ठियां आती थी वो कभी भी उसके लिए नहीं आती थी, या तो उसके पापा के लिए आती थी या उसकी मम्मी के लिए आती थी। फादर मतलब पापा, मदर मतलब मम्मी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर फादर, यहाँ पर मदर। द गर्ल डिसाइडेड टू राइट सम डैश टू हर फ्रेंड्स। वो लड़की क्या चाहती थी बच्चों, कि वो क्या लिखे अपने दोस्तों को। हाँ, चिट्ठी लिखे, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे लेटर्स। चिट्ठी को हम इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं, तो इधर हम लिखेंगे लेटर्स। द लेटर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द डैश बाय अ पोस्टमैन। अब अगर हम किसी को चिट्ठी लिखें तो हम कहाँ डालते हैं उस चिट्ठी को, और जो डाकिया होता है, जो पोस्टमैन होता है, वो कहाँ से उस चिट्ठी को लेकर जाता है, मेल बॉक्स में से। अभी हमने ऊपर ये जो पहेली सॉल्व की थी बच्चों, उसमें भी हमने मेल बॉक्स लिखा था ना, तो यहाँ हम लिखेंगे मेल बॉक्स। ठीक है, MAILBOX, मेल बॉक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सो मैनी पीपल अराउंड अस हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। यानी काफ़ी लोग हैं जो हमें अलग अलग चीज़ों में सहायता करते हैं। उन लोगों को क्या कहते हैं बच्चों, हम हेल्पर्स कहते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं। जैसे टीचर हो गई, नर्स हो गई, डॉक्टर हो गए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अ पोस्टमैन, और पोस्टमैन डाकिया भी हो गया, वो भी तो हमारी मदद करता है, चिट्ठियाँ हमें इधर उधर देने में मदद करता है। तो पोस्टमैन भी काफ़ी कुछ हमारी मदद करता है। ब्रिंग्स अवर लेटर, हमारी चिट्ठियाँ लाता है।
कैन यू ट्राई एंड मैच द फॉलोइंग पीपल हु हेल्प अस विद द वर्क दे डू। अब आपको नीचे इनको मैच करना है, मैचअप्स हैं ये, है ना, आपको मैच करना है इनको कि ये क्या क्या काम करते हैं हमारे लिए। राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन द स्पेस गिवन बिलो। और जब आप इनको मैच कर लेंगे तो जो ये वाला वर्ड है और जिससे आपने इसको मैच किया है उन दोनों को मिलाकर आपको नीचे इधर लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए मैच करते हैं। और टीचर, एक टीचर हमारे लिए क्या करती है बच्चों, टीचेस इन स्कूल, है ना, टीचेस अस इन स्कूल, वो हमें जो है अपने आपके विद्यालय में आपको पढ़ाती हैं। हम यहाँ पर मैच करेंगे अ टीचर टीचेस अस इन स्कूल, जो अध्यापिका हैं वो हमें अपने विद्यालय में पढ़ाती हैं। आपके विद्यालय में आपको भी आपकी टीचर पढ़ाती होंगी ना, तो इससे हम इसको मैच करेंगे। और नर्स, अब देखिए आपने देखा होगा जो डॉक्टर होती हैं उनके साथ नर्स होती हैं। नर्स क्या करती हैं, वो करती हैं पेशेंट का ख्याल रखती हैं। तो क्या आएगा इधर, लुक्स आफ्टर पेशेंट, यानी पेशेंट की तरफ ध्यान देकर उनका जो है केयर करती हैं, उनकी मदद करती हैं पेशेंट की। ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है, ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल, ड्राइवर आपको गाड़ी में बैठाकर इधर उधर ले जाता है, तो ये इससे मैच होगा। और फार्मर, फार्मर क्या करता है बच्चों, हमने इंग्लिश की वर्कशीट में पढ़ा था कि फार्मर के बिना हमें फूड नहीं मिलेगा अपनी थाली में, है ना, हमें खाना नहीं मिलेगा। तो क्या करता है फार्मर, ग्रोस क्रॉप्स इन द फील्ड्स, हमारे लिए खाना जो है अब खेतों में उगाता है। तो इससे हम इधर से मैच करेंगे, ग्रोस क्रॉप इन द फील्ड। इस तरीके से मैच होगा बच्चों। अब इनकी कंप्लीट सेंटेंसेस हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अ टीचर, इससे मैच हुआ था ना ये, टीचर्स इन द स्कूल, तो इसको और इसको एक साथ मिलाकर हमने लिखा अ टीचर टीचेस अस इन स्कूल। तो हमने पूरे पूरे वाक्य बना दिए हैं। मतलब जो अध्यापिका है वो हमें कक्षा में पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाती है। अ नर्स लुक्स आफ्टर पेशेंट, अ नर्स लुक्स आफ्टर पेशेंट्स इधर लिखेंगे पूरा। और ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल, देखिए इधर लिखा है हमने। और फार्मर को हमने मैच किया था ग्रोस क्रॉप इन द फील्ड से, तो हम इधर लिखेंगे पूरा पूरा अ फार्मर ग्रोस क्रॉप इन द फील्ड। और इन लोगों को हम कहते हैं हेल्पर्स, यानी जो हमारी मदद करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपकी वर्कशीट खत्म होती है, यहाँ पर कुछ लिखा गया है, पढ़ लेते हैं इसको। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन द पेज नंबर 112, 113, 116 एंड 119, 112, 113, 116 और 119 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। यानी जो आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है ना बच्चों, वर्कबुक आपकी अलग होती है। आपकी जो मैरी गोल्ड वाली बुक है ना, जिसमें से आप कहानियाँ पढ़ते हैं, उससे एक अलग आपको इंग्लिश की बुक मिली होगी जिसे हम इंग्लिश वर्कबुक कहते हैं। तो आपकी इंग्लिश की वर्कबुक के पेज नंबर 112, 113, 116 और 119, यहाँ जो पेज नंबर लिखे हुए हैं इन पे आपको जो है फन एक्टिविटीज़ मिलेंगी। इसी तरीके से आपसे जो है कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपका मन करे तो काफ़ी फन एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी इन पेज नंबर पे, ठीक है बच्चों। तो यही थी आज की पूरी वर्कशीट, ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी अच्छी तरीके से। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड बच्चों, अगर आपको सब समझ आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर पाएँ और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।